क्लास स्टूडेंट्स होप दैट यू आर ऑल फाइन। हमारा जो टॉपिक का डिस्कशन है वो है फंडामेंटल राइट्स, और आज हमें पढ़ना है नेचर ऑफ राइट्स, यानी कि जो राइट्स है इनकी बुनियाद क्या है, किस तरह से इमर्ज होती है और किस तरह से इंसान को एक मतलब राइट्स हुकूक या अधिकार दिए जाते हैं, किन किसी की मतलब किन किन चीज़ों का एक इंसान को एक राज्य में, एक नेशन में, एक कंट्री में राइट्स का अधिकार दिया जाता है, एक इसको एक राइट्स का एक हक दिया जाता है कि कौन कौन से राइट्स को एंजॉय करने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डेफिनेशन, जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़े हैं लस्की के, ग्रीन के, या क्या कहते हैं हम इसको, ये हॉलैंड के, तो इन डेफिनेशंस की बुनियाद पर सर्टेन जनरल कंक्लूजन्स कैन बी ड्राउन। हम एक कंक्लूजन निकालते हैं अबाउट द नेचर ऑफ राइट्स के बारे में। दीज इंक्लूड राइट्स इन देयर नेचर और द रिजल्ट एंड एम्बॉडीमेंट इन ए पर्टिकुलर पर्सन। ये जो राइट्स है इन देयर नेचर, जो इनका नेचर है राइट्स का, ये रिज़ल्ट है, ये नतीजा है किसका, और एम्बॉडीमेंट है मतलब किसका है ये, इन ए पर्टिकुलर पर्सन, एक इंसान में, ऑफ द जनरल सिस्टम ऑफ राइट्स का, एज डिस्टिंक्ट फ्राम रॉन्ग। मतलब राइट्स इंसान में आती है राइट से, यानी कि अच्छे अच्छे कामों से, जो वो काम जिन कामों की वजह से, जिन कंडीशन की वजह से या जिन हकूक़ की वजह से इंसान की पर्सनालिटी फुली डेवलप होती है, और उसका उसकी फ़िज़िकल पर्सनालिटी और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हर एक मतलब एक अपने अपने अंदाज में अच्छी तरह से नशोनुमा पाता है। ऑन विच द स्टेट एंड लॉ आर बेस्ड, और इसी ये जो राइट सिस्टम है वो सिस्टम जो इस मुल्क के, इस नेशन के सिटीज़न के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसी की बुनियाद पर, इसी पर जो स्टेट होती है या नेशन होता है, कंट्री होती है, आपको याद रखना चाहिए स्टेट हम पॉलिटिकल साइंस में एक मुल्क को कहते हैं, एक नेशन को कहते हैं। एंड इस लॉ आर बेस्ड, और इसी पर इस स्टेट की बुनियाद है, इन्हीं राइट्स पर। जब हम सिटीज़न को एक कंट्री में राइट्स देते हैं तो इन राइट्स की बुनियाद पर इस स्टेट की बुनियाद होती है। अगर हम इस किसी भी कंट्री में सिटीज़नों को राइट्स नहीं देंगे तो फिर इस कंट्री की जो बुनियाद है ये बिल्कुल ये अपनी असल इसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेंगे, और हर दिन हालात ख़राब रहेंगे। जब इंसान को राइट टू फ्रीडम नहीं होगा, राइट टू एजुकेशन नहीं होगा, राइट टू मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं होगा, मतलब राइट टू इक्वलिटी नहीं होगा, राइट टू लिबर्टी नहीं होगा, राइट टू मतलब स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होगा, ये बहुत सारे राइट्स है। या राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होगा, ये बहुत सारे राइट्स है। या राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं होगा, ये बहुत सारी ऐसी राइट्स है जो एक इंसान को अच्छी तरह से इसमें डेवलपमेंट करते, और एक इंसान फ्रीली सोचता है, और ये इसकी ज़िंदगी के लिए और इस कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए कहते हैं इन राइटों की वजह से, इन हुकूक की वजह से एक स्टेट की बुनियाद होती है, और इन्हीं राइटों की वजह से कानून जो है, कानून की बुनियाद होती है। द ऑरिजिन ऑफ राइट्स इज़ समथिंग इन द इंडिविजुअल हिमसेल्फ। ये जो राइट्स का ऑरिजिन है, राइट्स कहाँ से जन्म लेते हैं, ये इंसान के अपने वजूद में जन्म लेते हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पर कहते हैं, मतलब इंसान ज़िंदा है, इसको जब ये दुनिया में आता है ये खुद सोचता है कि मुझे जीने का हक़ है, तो इसको राइट टू लाइफ कहते हैं। मुझे हंसने खेलने का, सुकून से रहने का हक़ है, तो इसको राइट टू मूव फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विदाउट हार्मिंग अदर्स। ये इसको अंदर से ही आता है, और ये चाहता है कि मुझसे हर तरह, मतलब जब मैं कोई काम करूँ तो मेरे साथ इंसाफ हो जाए, और दूसरों के, और मेरी वजह से भी दूसरों के साथ इंसाफ हो जाए। तो ये कहते हैं कि इंसान राइट्स का जो ओरिजिन इंसान के अंदर होता है। राइट्स हैव टू सोर्स, राइट्स के दो सोर्स है, यानी कि राइट्स कहाँ से आते हैं, इंडिविजुअल पर्सनालिटी, एक तो इंसान की खुद की पर्सनालिटी, एंड स्टेट, और दूसरा ये नेशन है, ये स्टेट है, या ये राज्य है, या वो जगह है, वो नेशन है जिस स्टेट में ये रहता है, जिस स्टेट का ये सिटीजन, एंड इट्स लॉ, और इसका कानून। एन्जॉयमेंट ऑफ राइट्स इन्वॉल्व रेस्पेक्टफुल ऑब्जर्वेंस ऑफ सर्टेन फंडामेंटल कानून। ये जो एन्जॉयमेंट ऑफ राइट्स है, जब आपको राइट्स दिए जाते हैं, आप राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब जब आपको एक तरह का एक रिस्पेक्ट किया जाता है, एक राइट्स दिए जाते हैं, आपको हुकूक दिए जाते हैं, आपको एक मुल्क में, एक स्टेट में, एक नेशन में कौन कौन सा काम करना है, किस तरीके से उठना बैठना है, क्या करना, और गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या क्या राइट्स मिलते हैं, तो ये क्या है, रेस्पेक्टफुल ऑब्जर्वेंस ऑफ सर्टेन फंडामेंटल। तो इनको एक ऑब्जर्वेंस ऑफ सर्टेन फंडामेंटल कानून को ऑब्जर्व करना है, ऑफ सोशल वेलफेयर, मतलब इस तरीके से राइट्स को एंजॉय करना, इस तरीके से राइट्स को निभाना जिसकी वजह से मतलब सोशल वेलफेयर हो जाए, कि समाज की बहबूद के लिए, समाज की अच्छाई के लिए राइट्स को हमें मतलब इंडिविजुअल्स को देना, सिटीजन्स को देना। अदरवाइज़ अगर किसी इंसान को राइट्स इस लिहाज से दिए जाए कि वो दूसरों को नुकसान पहुँचाए, मतलब किसी इंसान को हम कहेंगे कि ये आपके सुरक्षा के लिए हम कोई मतलब
ऐसा हथियार देते हैं कि आपकी प्रोटेक्शन, लेकिन इस प्रोटेक्शन के बजाय ये दूसरों को मारने लगे, तो ये जो राइट है ये राइट नहीं है, बल्कि ये दूसरों के लिए बिल्कुल नेगेटिव मतलब साबित होगा, मतलब मुज़र साबित होगा। तो इस तरह से इसका ये राइट नहीं है। तो इसके बाद जो है राइट्स आर नॉट ए सेल्फिश क्लेम, राइट्स कोई खुद गर्जी की क्लेम नहीं है। राइट्स इंसान का एक हक है। दे आर अवेलेबल टू ऑल, ये सब के लिए होते हैं। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बगैर किसी इम्तियाज़ के, बगैर किसी फ़र्क के, बगैर किसी ऊंच नीच के, बगैर किसी मतलब इसमें हम कोई भी किसी इंसान को, वो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी ज़ात को, किसी भी नस्ल को, ये हर एक इंसान को इक्वली प्रोवाइड करते हैं ये स्टेट या ये जिस मुल्क में ये इंसान रहते हैं। राइट्स आर डायनामिक इन कैरेक्टर, राइट्स डायनामिक है। डायनामिक का मतलब कि ये चेंज होते हैं एंड ग्रो विद सोशो इकोनॉमिक चेंजेस इन सोसाइटी, और ये बढ़ते जा रहे हैं सोशल, जब समाज में समाजी लिहाज से जब सोसाइटी में सोशल चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं, जब आमदनी में, टेक्नोलॉजी में या और किसी सिस्टम में चेंज आती है, या समाजी लिहाज से कोई चेंज आती है, तो राइट्स में भी चेंज आती है। राइट्स आर फंडामेंटल इन नेचर, राइट्स बुनियादी तौर पर ये फंडामेंटल इन नेचर, इसका मतलब है कि हर एक इंसान को ज़रूरी राइट्स देने हैं एंड आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो हिंदुस्तान का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके मुताबिक पूरी इंडिया में हुकूमत चलाई थी, ये इनको ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी थी। अगर किसी इंसान को कोई राइट मतलब छीनने की कोशिश करे, तो ये एक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ एक राइट है, ये उसके मुताबिक अंडर आर्टिकल 32 उसके मुताबिक ये मतलब यहाँ कोर्ट में जा सकते और अपने राइट्स को हासिल कर सकता है। तो ये था नेचर ऑफ राइट्स। कल इसको हम पढ़ेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे मतलब, और हमें क्या पढ़ना होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। शुक्रिया।